पापियों को ढूंढ निकालने वाले प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपको और आपके परिवार को ढेर सारे आशीष मिले, ईश्वर की कृपा मिले, यही हमारा प्रार्थना है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रेम जो पापियों को ढूंढता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही है आज का शीर्षक, प्रेम जो पापियों को ढूंढता है। हम जिस जमाने में रहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को जानते हैं और ये जानते हैं कि वो पापी है, उनका सोच विचार ठीक नहीं है, जीने का ढंग ठीक नहीं है, तो हम उस व्यक्ति से दूर चले जाते हैं, उस व्यक्ति को अपने आप से दूर रखते हैं। लेकिन यहां पर हम प्रभु यीशु को देखते हैं जो पापियों से दूर नहीं रहता, बल्कि पापियों के पास जाता है, उन्हें ढूंढ निकालता है। तो आज जो वचन हम सुनने वाले हैं वो लिया गया है संत भटकी हुई भेड़ के बारे में है। ये भटकी हुई भेड़ के बारे में है। ये बहुत अच्छा वचन है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को सुने। जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। तुम्हारा क्या विचार है, यदि किसी के 100
बेड़े हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन 99 में से एक भी खो जाए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, भटकी हुई भेड़ का जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु आपको और मुझको ये बताना चाहता है कि ये वही प्रभु है, ये वही यीशु है जो पापियों को ढूंढ निकालता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं गवाही दे सकता हूं कि एक जमाना ऐसा था जब मैं अपने पाप में खो गया था, पूरे तरह से खो गया था। मैं अपने आप का भी मदद नहीं कर सकता था, मैं बिल्कुल निसहाय था। लेकिन प्रभु यीशु ये वही प्रभु है जो पापियों को ढूंढ निकालता है। और ये मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे तब स्पर्श किया जब मैं अपने पाप में पूरे तरह से गिरा हुआ था। प्रभु यीशु ने मुझे तब स्पर्श किया जब मैं निसहाय था। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। और यही वचन हम सुनते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 10 में। यही वचन हम दोबारा सुनते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 10 में। और हम क्या सुनते हैं? ये आता है बिल्कुल जक्कैयस का जो पाठ है, पहला वचन से लेकर 9वां वचन, उसके बाद तुरंत आता है मानव पुत्र जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं अपने जीवन में जानकर देखता हूं, अपने बीते हुए कल में जानकर देखता हूं, तो मेरे बारे में ये वचन सच है। मैं नहीं जानता कि आपके बारे में ये कितना सच है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि हम सबके जीवन में ऐसा ही प्रभु ने प्रवेश किया। जब हम सब निसहाय थे, जब हम अपने पाप में व्यस्त थे, तब प्रभु यीशु ने हमें ढूंढ निकाला, खोज निकाला। प्रभु यीशु ने हमें हमारे पाप में नष्ट होने नहीं दिया, लेकिन प्रभु यीशु ने देखा कि यहां पर एक महिला है, यहां पर एक पुरुष है, यहां पर एक युवा है जो अपने पाप में नष्ट हो रहा है, हो रही है। और प्रभु यीशु ने देखा कि कितना इनका जो अवस्था है कितना दयनीय है, अपने आप का भी मदद नहीं कर सकता, लाचार है। और तब जाकर प्रभु यीशु ने आपको और मुझको जो है ढूंढ निकाला। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये जो मुख्य वचन है, जो खो गया था उसी को ढूंढने और बचाने मानव पुत्र आया है, जो खो गया था। और सचमुच मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो पाप करता है और करता ही रहता है, उसे बदलना नहीं चाहता, वो व्यक्ति खो गया है। लेकिन जो पाप नहीं करना चाहता, कभी कभार पाप में गिरता है, पश्चाताप करता है और दोबारा लौटकर प्रभु के पास आता है, वो पाप में डूबा नहीं है। कम से कम वो पाप से लड़ाई तो करता है, कम से कम वो पाप पर विजयी होना चाहता है, वो पाप से नफरत करता है, वो पाप से घृणा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब के बारे में ये वचन जो है सच है। और ये वचन जो है हम सुन रहे हैं,
इत्तेफाक से नहीं, प्रभु यीशु चाहता है कि हम इस वचन को सुने। अगर ये वचन हमारे बारे में सच है तो ये समय है कि हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु, मैं भी एक समय अपने पाप में खो गया था, खोया हुआ था, लेकिन आपने मुझे ढूंढ निकाला। आप नहीं चाहते थे कि मेरा सर्वनाश हो, मेरा आत्मा का सर्वनाश हो, लेकिन आप चाहते थे कि मुझे एक नया जीवन मिले। और प्रभु यीशु, आप में ही मुझे एक नया जीवन मिला है। प्रभु, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं तो दिन रात प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूं इसी एक बात को लेकर कि मैं कभी अपने पाप में खोया हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु जो है भटके हुए पापियों को ढूंढने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु ने मुझे ढूंढ निकाला। कब? जब मेरे हाथ में माइक नहीं था। प्रभु यीशु ने मुझे ढूंढ निकाला जब मैं निसहाय था। प्रभु यीशु ने मुझे ढूंढ निकाला जब मैं अपने आप का मदद नहीं कर पा रहा था। कोई पापी अपने आप का मदद नहीं कर सकता, उसे और किसी का मदद चाहिए जो उन्हें उस पाप के दलदल से बाहर निकाले। पापियों को ढूंढने वाला प्रभु, ये आपका और मेरा प्रभु यीशु है। हम भी कभी हमारे पाप में डूबे हुए थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 5 के आगे। वह समारिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। अब ठीक से सुनना, वचन 7। एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने ये वचन तो कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस वचन का महत्व? ये वही प्रभु है जो पापियों को ढूंढ निकालता है। हमें इस बात को याद करना है कि प्रभु यीशु एक यहूदी है और यहां पर एक समारी स्त्री पानी भरने आई, और प्रभु यीशु जो है उस समारी स्त्री से कहता है, मुझे पानी पिला दो। आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन इस वचन का महत्व नहीं जानते। यहूदी और समारी जो है व्यक्ति, लोग जो है, एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी एक दूसरे के पास तक नहीं चले जाते। यहूदी अपने आप को ऊंचा जाति के मानते थे और समारियों को निचले जाति के। लेकिन यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जानबूझकर उस समारी स्त्री के पास जाता है और कहता है कि मुझे पानी पिला दो। ये समारी स्त्री कौन है? ऐसा क्या है जो प्रभु यीशु को इस समारी स्त्री के पास जाने में मजबूर करता है? एक ही बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ही बात है। प्रभु यीशु ने इस समारी स्त्री को पहचाना कि ये समारी स्त्री पाप में डूबी हुई है, और प्रभु यीशु प्रेम है। वो नहीं चाहता कि ये समारी स्त्री जो अलग जात की है, निचली जात की है, उसका भी सर्वनाश हो। इसीलिए प्रभु यीशु ने सारे दीवार तोड़ दी, सारे दायरे को तोड़कर वहां एक यहूदी समारी व्यक्ति के पास जाकर कहता है, मुझे पानी पिलाओ। प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लिए प्रभु यीशु बताना चाहता है कि वो पापियों को ढूंढने वाला प्रभु है। 26 साल पहले प्रभु यीशु ने मुझे ढूंढ निकाला जब मेरे हाथ में माइक नहीं था, जब मैं पाप के दलदल में फंसा हुआ था। हो सकता है कि आपका भी कुछ ऐसा ही अनुभव हो। जब आप पाप में डूबे हुए थे, प्रभु यीशु ने आपको ढूंढ निकाला, आपको खोज निकाला और आपको बचाया भी। आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, आपके जीवन में पूरे तरह से परिवर्तन आया है। आप
पहले जैसे थे, आप अब वैसे नहीं हैं। प्रभु यीशु को इस महिला के बारे में सब कुछ पता था। प्रभु यीशु ने इस महिला के साथ एक बातचीत शुरू किया ताकि उस महिला को स्पर्श करे, प्रेम से स्पर्श करे, उस महिला को पाप के जाल से बाहर निकाले। मैं चाहता हूं कि आप ये सुने। आगे जो वचन है, वचन 16, ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहां बुला लाओ। अब प्रभु यीशु को इस महिला के बारे में सब कुछ पता है। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा है, मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे पांच पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहते हो वह तुम्हारा पति नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जानता था कि ये जो महिला है वो पाप में रह रही है। प्रभु यीशु नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति पाप में रहे, क्योंकि जो व्यक्ति पाप में रहता है वो पाप में मरेगा। और प्रभु यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, उसका एक ही उद्देश्य है कि पापियों को रक्षा मिले, उद्धार मिले। और प्रभु यीशु ने जब इस महिला के साथ बात किया तो हम सबको समझना है, प्रभु यीशु ने उस जमाने के एक बड़े दीवार को तोड़कर आगे गया है। और प्यार ही, सच्चा प्यार ही वो कर सकता है जो पापियों को ढूंढ निकाल सकता है और उसे बचा सकता है। आपका प्रभु और मेरा प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस वचन को सुन रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप का हृदय जो है प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। और हो सकता है कि आज भी आप पाप में डूबे हुए हैं। आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपके पास आ रहा है और कह रहा है, बेटा बेटी, आपका जीवन मेरे हाथों में दे दो, मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। और आज से आपको पाप का गुलाम बनकर नहीं जीना है, पाप का अधीन होकर नहीं जीना है। आपको प्रभु यीशु के लिए जीना है, उनके लिए जीना है जो आपके लिए मरे। मेरे प्रभु, मेरे प्यारे यीशु, आप पापियों को ढूंढने वाला प्रभु है। सिर्फ ढूंढता ही नहीं, उन्हें पाप से बचाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को आपने सुना, उस दृष्टांत को आपने सुना। आज का दिन आप सिर्फ प्रभु यीशु को धन्यवाद देना कि आपका जीवन प्रभु यीशु ने बदल दिया है। और एक कदम आगे भी जाना, अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर है तो जरूर उन लोगों को भी स्पर्श करना जो पाप में है, उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें प्रभु यीशु का वचन सुनाना, प्रभु यीशु के करीब लाना, ताकि उनका जीवन भी बदले। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु यीशु जैसे बन सकते हैं। उनके हाथ, उनके पैर, उनके जबान, आप और मैं ही। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सबको जय यीशु। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मैं एक जगह काम कर रहा था, मीठे की दुकान पे। वहाँ से मैं चला आता था घर से फिर जाता था। उस समय मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई और मैं बहुत बीमार हो गया। वहाँ से लोग मुझे घर लाए। घर पे मैं बहुत बीमार हो गया, सीटी स्कैन हुआ, सारे जांचों के बाद फिर भी कुछ आराम नहीं हुआ। और मैं एकदम टूट चुका था, मुझे कोई जान नहीं थी। और मुझे लोग बहुत से ओझा वैद्य के पास ले गए और कोई आराम नहीं मिला। फिर मुझे मेरी बहन के यहाँ ले गए और वहाँ पे मेरा भाई, बड़ा भाई छोड़ के चला गया मामा के यहाँ। उसके बाद वहाँ पे लोग, मेरा एकदम ये हो रहा था कि अब मर जाएगा, तब मर जाएगा। और वहाँ पे एक मेरी बहन की लड़की थी, उसने बोला प्रभु का जल लाकर इनके मुंह में डालो और हो सकता है कुछ रिलीफ मिले। मेरा बहुत दिनों से
बोली भी बंद था, मैं बोल भी नहीं पाता था, न तो किसी को पहचाना, कुछ भी नहीं। और वो पानी जैसे ही मेरे मुंह में गया और मुझे पानी पानी का आवाज़ निकलने लगा। लोगों का विश्वास बढ़ा और मुझे मातृधाम आश्रम ले आए। वहाँ पे 3 दिनों की साधना चल रही थी। वहाँ पे मुझे धीरे धीरे 2-3-4 दिनों में पूरी तरह आराम हो गया और फिर भी मुझे पानी के सिवा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उधर माँ मरियम का स्टैचू है, उसके पास में गया और माँ माँ चिल्लाने लगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे सब कुछ बोलने लगा, सबको चिन्हने लगा, पहचानने लगा और लोगों का विश्वास बढ़ा। उस समय जब मैं होश संभाला और मुझे एक वचन मिला और उस वचन के सहारे मैं बहुत आगे बढ़ता गया और मैं विश्वास में दृढ़ हुआ। और दृढ़ होने के बाद मुझे वचन मिला, विश्वास करने वाले ईश्वर की महिमा देखेंगे। और मेरे गांव में बहुत से विश्वासी हो चुके हैं और मैं सबों को लेकर आश्रम आता हूं और मेरा पूरा परिवार अब विश्वास करता है। और मैं यहाँ 3-4 साल पहले बुक करवाया था आने के लिए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सका। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद मैं अभी पहली बार रिट्रीट सेंटर यहाँ डिवाइन में आया हूँ। और मुझे यहाँ आने के बाद बहुत से तकलीफ़ हुआ। उस तकलीफ़ में प्रभु मेरे साथ था। मैं यहाँ से भागने के फिराक में था कि मैं अब यहाँ नहीं रुकूँगा और मैं फादर से बोला मेरा फ़्लाइट का टिकट करवा दीजिए और मैं वापस जाना चाहता हूँ। फिर फादर समझाए मुझे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप रुकिए, आपको बहुत प्रभु आशीष देगा। और मैं फिर यहाँ रुका और धीरे धीरे मेरा मन यहाँ लगने लगा और प्रभु ने मुझे बहुत से चिन्ह चमत्कार और बहुत से बीमारियों से छुटकारा दिया। सर में बहुत दर्द था, कमर में बहुत दर्द था और मैं मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब था और प्रभु ने मुझे अब एकदम हल्का और चंगा किया है। सबों को जय यीशु। आराधना आराधना यीशु तेरी करता हूँ आराधना। आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना। पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से करता हूँ आराधना करता हूँ आराधना 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 यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना। पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से करता हूँ आराधना करता हूँ आराधना 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 यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना। पूरी
शक्ति से करता हूँ आराधना, करता हूँ आराधना। हालेलुया, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने अपने घुटने टेके हुए हैं। ये आशीष का समय है, ये अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है, ये दया और करुणा का समय है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब उसके स्पर्श को अनुभव करें। प्रभु यीशु चाहता है कि हमारे परिवार उसके स्पर्श को अनुभव करे। प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम सब चंगा हो। प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम स्वस्थ रहे। प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम जिए तो 100% जीवन जिए, 99% नहीं, 100% जीवन जिए। प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम विजयी जीवन जिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोटी रूपी प्रभु यीशु के सामने हम सब उपस्थित है। हम में से कई सारे लोग अपने घुटनों पर है, अपने हाथ उठाए हुए हैं, और प्रभु यीशु हम सबको देख रहा है। हम अपने घर में बैठे होंगे, मित्रों के साथ बैठे होंगे, परिवार के साथ बैठे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु की निगाह हम पर है। ये वही प्रभु यीशु है जो आराधना के योग्य है। ये वही प्रभु यीशु है जो स्तुति के योग्य है। ये वही प्रभु यीशु है जो महिमा के योग्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात, ये हमारा भाग्य है कि हम प्रभु यीशु के सामने बैठे, प्रभु यीशु के सामने अपना घुटना टेके उसकी आराधना करें। और ये जो समय है, ये आशीष का समय है। ये जो समय है, ये अनुग्रह का समय है। ये जो समय है, हृदय परिवर्तन का समय है। ये जो समय है, चंगाई का समय है। ये जो समय है, छुटकारा का समय है। बस आपको ये विश्वास करना है कि इस समय, इस आराधना के समय, प्रभु यीशु मुझे चंगा करने वाला है। आराधना का समय, प्रभु यीशु मुझे छुटकारा देने वाला है। मुझे और मेरे परिवार को छुटकारा देने वाला है। इस आराधना के समय जो मेरे मन में अशांति है, जो लहरें उठे हुए हैं, प्रभु यीशु उसे थमा देगा जरूर। प्रभु यीशु उस लहरों को शांत जरूर कर देगा। ये आराधना का समय है, अनुग्रह का समय है, कृपा का समय है, आश्चर्य का समय है। ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमारे पास आ जाते हैं। हम जहां कहीं पर भी हो, प्रभु यीशु हमें स्पर्श करता जरूर है। ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमें गले लगाता है। ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमारे आंसू पोंछ देते हैं। ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमारे हृदय में जो बोझ है उसे हटा देता है। और ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक बीमारियों को ठीक कर देता है। क्योंकि अरे हमारे प्रभु यीशु सक्षम है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही समय है जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आते हैं। अगर कोई चीज है जो आपके और हमारे प्रभु यीशु के बीच एक रुकावट है, दीवार है, तो वो है अविश्वास, तो वो है संदेह। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, जो विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। जो विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ संभव है।
आप इस आराधना के समय प्रभु यीशु के सामने बैठे हैं, प्रभु यीशु के सामने घुटने टेके हुए हैं, और आपका विश्वास है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। आपको विश्वास है कि आपके लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु आपके प्रार्थना सुन रहे हैं इस समय। आपको विश्वास है कि आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु उनको भी स्पर्श करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है बड़ा अनुग्रह का समय है, ये जो है बड़ा आशीष का समय है। अगर आप किसी के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु यीशु आपके प्रार्थना, आपके विश्वास के कारण उस व्यक्ति को स्पर्श जरूर करेंगे। आपका प्रार्थना प्रभु यीशु जरूर सुनेंगे। प्रभु यीशु आपका और मेरा विश्वास देख रहा है। आप अपने आप को प्रभु यीशु के सामने समर्पण कर दीजिए इस समय। अपने परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु यीशु के सामने समर्पण कर दीजिए। आपके मित्रों को प्रभु यीशु को यीशु के चरणों में समर्पण कर दीजिए। जिसने आपसे प्रार्थना मांगा है, याद करना, और पवित्र आत्मा आपको याद जरूर दिलाएंगे, उन सब को प्रभु यीशु के चरणों में इस समय जरूर समर्पण करना। ये बड़ा अनुग्रह का समय है, ये छंगाई का समय है, ये छुटकारा मिलने का समय है। हम सबको इस बात को याद रखना है कि प्रभु यीशु जो है हम पर करुणा, दया और कृपा दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी पाप से लड़ाई कर रहे हैं, आप अपने पाप की आदत इस वेदी पर प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण कीजिए और प्रभु यीशु से कहना है, प्रभु यीशु मुझे इस सारे बुरे आदतों से मुझे छुटकारा देना, मुझे बुरे आदतों से छुटकारा देना। प्रभु, मैं अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही हूं, मैं अपने पति के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। है प्रभु यीशु, तो उन्हें स्पर्श कर, सारे पाप की आदतों से उन्हें छुटकारा दिला। प्रभु, वे भी जिए प्रभु यीशु आपकी कृपा के कारण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़ा अनुग्रह का समय है। हमें बस प्रभु यीशु के चेहरे को देखना है, प्रभु यीशु के चेहरे को देखना है। तो अगर मन में कोई निराशा है, आशा जो है बिल्कुल तरह से टूट गई है, तो आशा जो है जाग उठेगी जरूर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु यीशु के चेहरे को देखना है। ये वही चेहरा है जो आपको भी देखता है, बड़े प्यार से देखता है। और जब प्रभु यीशु हमारे तरफ देखता है तो हम भी धन्य हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु हमारे तरफ देखता है तो हमें भी चंगाई मिलती है। जब प्रभु यीशु हमारे तरफ देखता है तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमारे तरफ देखना, हमारे परिवार के सदस्यों की तरफ देखना, हमारे जीवन को देखना। प्रभु, हम में से कई सारे लोग टूट गए हैं, हार गए हैं। प्रभु यीशु, हमें स्पर्श करना स्वामी, हमें चंगा करना स्वामी। हम आप पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संदेह से प्रार्थना नहीं करना है, आपको बड़े विश्वास से प्रार्थना करना है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु ने आपका प्रार्थना सुना है, क्योंकि ये बड़ा अनुग्रह का समय है। कुछ भी आपको आपके पास नहीं रखना है। आप में जो कमी है प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, आपकी बीमारी प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, आप जिस पाप से लड़ाई कर रहे हैं उस पाप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, आपके मन में जो अशांति के कारण है उसे प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, आपके पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, पड़ोसियों से, आपके रिश्तेदारों से किसी भी तरह की समस्या है, उस समस्या को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। और याद रखना,
जो आपके जीवन में तनाव देते हैं उनके लिए जरूर प्रार्थना करना है। उनको भी आपको प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना है। ये अनुग्रह का समय है, ये आशीष का समय है। जब हम प्रभु यीशु की आराधना करते हैं तो वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कृपा बरसाते हैं। इसका कोई सीमा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बिना सीमा वाला कृपा है। और हमें, आपको और मुझको, हम सबको कृपा के ऊपर कृपा चाहिए, और वो कृपा हमें प्रभु यीशु प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि आपने बड़े विश्वास से प्रार्थना किया है, बिना कोई संदेह प्रार्थना किया है। आपकी याचना जो है, हर एक याचना आपने प्रभु यीशु के चरणों पर रखा है। और आप जरूर गवाही देंगे कि इस आराधना के समय आपको प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हुआ, आपके परिवार के सदस्यों को प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हुआ, आपके मित्रों को प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हुआ। आप जैसे विश्वास करते हैं आपके साथ वैसा ही हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा समय बहुत कम आता है जब हम प्रभु यीशु के सामने अपने घुटनों पर आते हैं। और कोई भी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसे प्रभु यीशु खाली हाथ नहीं जाने देगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम प्रभु यीशु से अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करें। अगर आप बैठे हैं तो अपने घुटनों पर जाना जरूर, और प्रभु यीशु को धन्यवाद कहना कि प्रभु यीशु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना है, आपने आशीष दिया है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप विश्वास करना और आप गवाही जरूर देंगे। इस पूरे आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम के लिए आप गवाही जरूर देंगे। आप दूसरों को भी कहोगे कि ये कार्यक्रम जरूर देखना, आपको भी आशीष मिलेंगे। हम सब अपने घुटनों पर जाएंगे और प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।